अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बोट एंड स्ट्रीम पर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कल कराया था उससे आगे आज बोट एंड स्ट्रीम करेंगे। और मैं बोट एंड स्ट्रीम में अच्छे सवाल ले रहा हूं, क्योंकि पेपर में सवाल भी अच्छे पूछे जाते हैं बोट एंड स्ट्रीम में। आइए मेरे दोस्तों, पहला सवाल लेते हैं। मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहे हैं शिप इज 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए शोर। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। 77 किलोमीटर की दूरी पे एक समुद्री जहाज है। देयर इज ए होल in the ship from which 270 upon 11 ton of water comes in the ship for every hour। कह रहा है जिसमें से 270/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज के अंदर आता है। यानी मेरे बच्चे 270/11 टन पानी इस जहाज में हर घंटे अंदर आ रहा है। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। एंड देयर इज एन अनदर आउटलेट टैप। कहता है एक और ऐसा पंप लगा हुआ है जो पानी बाहर फेंकता है। विच थ्रोज आउट 12 टन ऑफ वाटर एवरी आवर, जो हर घंटे 12 टन पानी बाहर फेंक देता है। यानी इतना पानी आया और इतना पानी बाहर फेंक दिया, 12 टन पानी बाहर फेंक दिया। तो फिर भी हर घंटे कितना पानी रहेगा चेक करना पड़ेगा। तो भाई 11 12 132, 270 में 132 घटाओगे तो आएगा 138/11। यानी इतना टन पानी हर घंटे जहाज में जमा होता रहेगा। भाई इतना पानी आया, इतना बाहर निकल गया, यानी हर घंटे 138/11 टन पानी तो जहाज में इकट्ठा होता रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई संकोच नहीं। आपने कहा सर बात तो सही है, अब आगे बताइए। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात ये, तो आगे सवाल में कह रहा है सो फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप सो दैट व्हाइल इट इज अबाउट टू सिंक अनदर रेस्क्यू शिप विच इज कमिंग टुवर्ड्स इट with a speed of 6 km/h can save it and 69 ton of water is sufficient to sink that ship। सवाल में कह रहा है कि भाई 69 टन पानी से जहाज पूरी तरीके से डूब जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों 69 टन पानी से जहाज डूब सकता है, तो बाबू हमको एक बात समझनी है कि भाई 69 टन पानी जैसे ही जहाज में इकट्ठा होगा जहाज डूब जाएगा। और एक घंटे में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है जहाज में? 138/11। 11 पलट के मेरे राजा ऊपर कट रहा है। 9 दूनी 18, 2 6 12 कट रहा है। 69 एकम 69 दूनी 138। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि भाई हर 11/2 घंटे के बाद, हर 11/2 घंटे के बाद, या हर नहीं मतलब टोटल कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 11/2 घंटे के बाद ये जो जहाज है ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा। 11/2 घंटे के बाद मेरे बच्चों ये जहाज पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। अब हमें यह पता चल गया कि भाई 11/2 घंटे हैं जहाज को बचाने के लिए। अब मान लेते हैं कि यहां पे समुद्री किनारा है, ठीक है जी, और यहां ये जहाज थी जो समुद्र में थी, और यहां पे इस जहाज में एक लीकेज हो गया जिससे पानी भर रहा है, कुछ पानी बाहर निकालने का है। अल्टीमेट गेम ये है कि 11/2 घंटे में जहाज डूबने वाला है। अब कहता है जी हमने एक जहाज यहां से निकाला, एक जहाज यहां पे खड़ा था, रेस्क्यू शिप था, इसको भेजा कि भैया 6 km/h की तेरी स्पीड है, ठीक है, और 77 किलोमीटर की दूरी है दोनों जहाजों के बीच की, और तूने इस जहाज के पैसेंजर को बचाना है। माने दोनों जहाजों को आपस में मिलाना है। अगर दोनों जहाज मिल गए तो प्रैक्टिकली समझो कि बचा लेगा वो जहाज को, मतलब उसके पैसेंजर को। अब कह रहा है कि इस जहाज की क्या स्पीड रखी जाए, तो मान लेते हैं 20 स्पीड। आपको मैंने बताया कि बोट एंड स्ट्रीम में जब भी अपोजिट में जाएंगे या सेम में जाएंगे तो पानी का रोल अपने आप हट जाता है रिलेटिव स्पीड लेते। तो यहां रिलेटिव स्पीड हो जाएगी b+6। तो b+6 स्पीड से 11/2 घंटे का वक्त लगेगा और 77 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर लेनी।
11 से काटा 7, 7 दूनी 14, तो बी की वैल्यू आई 14 में 6 गया 8, यानी 8 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों नाव की चाल हो जाएगी। यानी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलेगी तो कहानी सेट है। आइए मेरे बच्चे, बहुत है खूबसूरत सवाल, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि काम करने की जगह मिल जाए। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में मेरे राजा कह रहा था पॉइंट ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। कहता है शांत जल में नाव की जो चाल है, बोट की जो स्पीड है वो तो है राजा 18 किलोमीटर पर आवर, और पानी की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा जी मान ली बात है। अब कह रहा है it takes a total of 11 hours to row upstream from point X to point Y and downstream from point Y to Z। तो सवाल में हमें ये कह रहा है कि भैया बिंदु X से बिंदु Y तक धारा के प्रतिकूल चलती है और फिर बिंदु Y से बिंदु Z तक धारा के अनुकूल नाव चलाने में कुल 11 घंटे लगते हैं। बहुत बढ़िया जी। If the distance from X to Y is 1/3 of the distance between Y to Z, कहता है X से Y की जो दूरी है वो Y से Z की जो दूरी है उसका 1/3। ठीक है जी। What is the total distance traveled by the boat upstream and downstream? तो कहता है भाई ये बताओ कि जो नदी है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, जो नाव है उसने कितनी दूरी चली थी, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कुल मिला के कितनी दूरी चली थी। तो मेरे राजा कह ही रहा है कि ये कोई पॉइंट है X, ये कोई पॉइंट है Y और ये लेट से कोई पॉइंट है Z। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो कह रहा है X से Y तक तो गई थी वो अपस्ट्रीम, उसके बाद Y से Z तक गई वो डाउनस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ ए बोट, ठीक है। और कहता है 11 घंटे लिए उसने। इट टेक्स ए टोटल ऑफ 11 आवर टू रो अपस्ट्रीम, 11 घंटे लिए हैं अपस्ट्रीम जाने में फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट Y टू पॉइंट Z, और पॉइंट Y से पॉइंट Z जाने में, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चलने में उसने कुल मिला के मेरे राजा जो समय लिया है वो 11 घंटे का समय लिया। और साथ में ये भी कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम X टू Y इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, कहता है एक्स वाई की जो डिस्टेंस है वो वाई से जेड की जो डिस्टेंस है उसका 1/3 है। मतलब वाई से जेड की डिस्टेंस अगर 3 है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वाई टू जेड, मतलब ये डिस्टेंस मेरे राजा 3 है, तो वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस 1 है। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। आपने कहा मामला सुलटाओ सर, आगे बढ़ो। अब हमें पता है कि एक्स से वाई तक वो गई अपस्ट्रीम, तो स्पीड कितनी होगी एक्स से जाने की, तो 18 में 3 गया 15। मुझे समझाना इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं, आप समझदार। लेकिन वाई से जेड जो गई वो गई मेरे बच्चे डाउनस्ट्रीम, तो वहां स्पीड 18 और 3 21 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो कहता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल के बताइए। मेरे बच्चे आपने एवरेज स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था मेरे से, मैंने वहां बताया था कि ऐसे में इनका एलसीएम ले लो। 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा जी, 21 5 105, 15 7 105। तो जो मैं डिस्टेंस मानू ना वो 1 गुना 105 और 3 गुना 105 मान लो। और एक्चुअल में जो उसने पूछा है आपसे वो यही पूछा कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो 3 गुना 105 और 1 गुना 105 यानी 4 गुना 105 मेरे हिसाब से डिस्टेंस आएगी। कब? जब मैं अपने हिसाब से ये चीजें मान रहा हूं। आपने कहा ठीक है, लेकिन इस हिसाब से देखें तो 15 की स्पीड से जाएंगे तो यहां कितने घंटे लगेंगे, 7। और 21 की स्पीड से जाएंगे तो 21 5 105, 15 घंटे लगेंगे। तो यहां मेरे राजा 15 घंटे लग गए, यहां मेरे राजा 7 घंटे लग गए। तो हमने जो डिस्टेंस अपने हिसाब से मानी है उस हिसाब से तो यहां से यहां और यहां से यहां जाने में 7 और 15 22 यूनिट घंटे लगेंगे या 22 घंटे लगेंगे हमारे हिसाब से। अगर टोटल डिस्टेंस हम वो मानते तो हमारे हिसाब से 22 घंटे लगेंगे, जबकि एक्चुअल में घंटे लग रहे हैं 11। एक्चुअल में सवाल में कहा ना कि भाई 11 घंटे का समय लिया, तो हमारे हिसाब से एक्चुअल कह रहा 11, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे हिसाब से आधी आ रही है।
तो इसका मतलब डिस्टेंस भी मेरे राजा हमें आधी ही लेनी पड़ेगी। तो 2 से काटेंगे 2, 105 दूनी 210। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स से वाई और वाई से जेड यानी टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस 210 किलोमीटर है। ये मेरे सवाल का राइट आंसर हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पाए कि नहीं? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो खुल के समझाना। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है यदि धारा के प्रतिकूल, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:1, यानी वो ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम में स्पीड तो मेरे बच्चे बन रही है 8, और पानी की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है वो 1 है। तो नेचुरल सी बात है, बोट की जो स्पीड होगी वो 9 होगी। आप कहें क्यों? क्योंकि 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा। भाई अपस्ट्रीम में तो बोट माइनस वाटर है। आपने अब मामला तो सेट कर दिया सर आपने। अब कह रहा है कि इफ द बोट कैन, और ध्यान रखना ये रेशियो है, एक्चुअल नहीं था ये 8, एक रेशियो लिया था मैंने सारा। अब कह रहा है कि भाई जो नाव है इसको 500 किलोमीटर जाने में 20 घंटे लगते हैं, एंड इफ द बोट कैन ट्रेवल 500 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम जाती है तो राजा, अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? बोट प्लस वाटर 9 और 1 10 यूनिट है। तो 20 घंटे में जो ये डिस्टेंस चल रही है वो कितनी चल देगी? 200 यूनिट इस हिसाब से, जबकि एक्चुअल में डिस्टेंस चल रही है 500 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 बटे, मतलब 500 बटे 200। तो एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 आ गई। तो अगर सवाल में गलती से ये पूछा होता कि इसकी स्पीड बताओ, तो इसकी स्पीड हो जाती 45/2 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड पूछी होती तो मेरे राजा जाती 5/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मजे की बात बस आपके साथ यही है कि ये पूछा ही नहीं है आपसे। अब आपसे सवाल में जो पूछा है वो मेरे भाई ये पूछा है 20 और देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन द सेम टाइम। तो कहता है जो नाव है वो 20 घंटे में स्टिल वाटर में कितनी दूरी चल रही। तो भैया 45/2 उसकी स्पीड है और पानी चल ही नहीं रहा, नाव ही चल रही है, तो कितना टाइम लेगी? 10 2 ढाई 20, 45 दूनी 450, यानी मेरे बच्चे 45 ढाई 450, यानी डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? या आप 9 को ही 20 से गुना करें फिर 5/2 से करें, मतलब कुल मिला के वही अलग नहीं आना। कहता है स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर इन द रेशियो 3:2। शांत जल में नाव ए और बी की गति 3:2 के अनुपात में, धारा की दर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में नाव ए और बी की गति का अनुपात 3:2 दे रखा है। मेरे बच्चे 2 बोट है, एक बोट ए है और एक बोट बी। इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो मेरे राजा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3:2। आपने कहा जी सहमत है। रेट ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर, और पानी की जो चाल है मेरे बच्चे वो 10 किलोमीटर पर आवर। बोथ बोट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू डाउनस्ट्रीम एट द सेम टाइम आफ्टर बोट बी रीचिंग पॉइंट क्यू in return journey it is powered by engine due to which the speed of the boat in still water is increased by 70% while return boat A turn to point Q as usual. Both the boat return back to point P at the same time, then what is the speed of boat? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है दोनों नावें बिंदु P से बिंदु Q तक एक ही समय पर धारा के अनुकूल दिशा में चली जाती हैं। नाव B बिंदु Q पर पहुंचती है, वापसी की यात्रा करती है, इंजन द्वारा संचालित किया जाता है जिसके कारण उस शांत जल में नाव की गति 70% बढ़ जाती है, जबकि नाव A हमेशा की तरह बिंदु Q पर वापस आ जाती है और दोनों नावें एक ही समय पर बिंदु P पर वापस लौट आती है। समझाता हूं। वो ये कह रहा है ये कोई कहानी है जिसका नाम P और Q रखा है, हमने P और Q रखा हुआ है। हो क्या रहा है मेरे राजा? हो ये रहा है कि दोनों की दोनों नावें यहां से चलती हैं एक साथ, यहां पे पहुंचती है और फिर वापसी आ जाती है और दोनों नावें एक साथ पहुंचती हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इनमें से एक नाव आफ्टर बोट बी, देखो पॉइंट क्यू डाउनस्ट्रीम द सेम टाइम, आफ्टर बोट बी रीचिंग, ये होना ये चाहिए था
बोट बी या आफ्टर रीचिंग पॉइंट क्यू बोट बी in return journey it is powered by engine due to which the speed of the boat in still water is increased by 70%. ये कह रहा है कि भाई ए की स्पीड तो पहले ही ज्यादा है, तो ए तो अपना जा रहा है और फिर वापसी घूम के आ रहा है, लेकिन जो बी है उसकी स्पीड तो स्लो है, तो जा तो रहा है वो स्लो स्पीड से, लेकिन जब वापसी आता है तो उसके साथ एक और इंजन लग जाता है और स्पीड जो उसकी 70% बढ़ जाती है। इस वजह से दोनों एक ही साथ पकड़ लेते हैं इस पॉइंट को, एक ही साथ मेरे बच्चे पकड़ लेते हैं इस पॉइंट को। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भाई बताओ फिर नाव ए की गति क्या होगी, बी की गति क्या होगी, ये वो ड्रामेबाजी पूछ रहा है। आओ, तो दोनों नाव एक ही समय पर बिंदु बी पी पर वापस लौटती है, तो नाव ए की गति आपके हिसाब से क्या होगी, ये हमारा सवाल है। देखिए यार, समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों ही नावें, आपको ये समझना होगा, एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। भाई यहां से यहां गई ए भी और बी भी, और फिर वापसी भी आई। बीच में क्या हो गया, स्पीड में लोचा हुआ, बाकी लोचा कुछ नहीं था। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों पहले मैं ए की बात कर लेता हूं। अगर जो पहले वाली नाव है इसकी स्पीड में ए मान लेता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ए मान लेता हूं, तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए स्पीड से गई, डिस्टेंस का फॉर्मूला, और उसी स्पीड से वापसी आई, यानी यहां से तो गया होगा तो बोट प्लस वाटर, यहां से बोट माइनस वाटर, तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र आप जानते हैं क्या, कि ए यानी बोट का स्क्वायर माइनस वाटर का स्क्वायर अपोन में क्या रहता है भैया। अगर हमें सेम टाइम ले रहे हैं, यानी जितना समय यहां लगा उतना ही समय बी को भी लगा है, तो आने जाने का समय का योग है, तो यहां 2a आएगा, और इनटू में सम ऑफ टाइम मान लेते हैं कि भाई टी घंटे का समय लगा होगा। फिर से समझाता हूं भाई, ए की स्पीड को मैं ए मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बस पेशेंस रख के मेरी बात को सुनना, परेशान नहीं होना। ए की स्पीड में ए मान ले रहा हूं, तो ए प्लस वाटर स्पीड से गया होगा, और यहां मान लेते हैं ए माइनस वाटर स्पीड से आया होगा। हाँ है ना, उसने कहा ना पॉइंट पी से क्यू तक डाउनस्ट्रीम पे चलते हैं, तो यहां से ए प्लस वाटर हो गया, यहां से वापसी आया तो ए माइनस वाटर हो गया, तो डिस्टेंस निकालने का पीछे जो फार्मूला बताया वही लगा दिया मैंने। आपने कहा जी ठीक है बात, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ गया ये सेकंड केस में, जो स्पीड थी वो थी बी, तो जाते वक्त तो बी प्लस डब्ल्यू स्पीड से गया, लेकिन जब आया तो कहता है कि स्पीड हो गई 1.7 बी माइनस डब्ल्यू। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यानी जाते वक्त तो बी प्लस डब्ल्यू स्पीड थी, लेकिन आते वक्त जो स्पीड हुई मेरे राजा वो 1.7 बी माइनस डब्ल्यू रही। ठीक है भाई, और जब वापसी आए तो टाइम कहता है तब भी वही लगा है, और यहां इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालने पे जाएंगे, मतलब जब इनको जोड़ेंगे तो डब्ल्यू से तो डब्ल्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा 2.7 बी, 2.7 बी, 2.7 बी। तो दोनों ने ही एक डिस्टेंस चली, तो हमसे पूछ रहा है नाव ए की चाल ज्ञात करिए। अब मेरे बच्चों इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि टी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो टी से तो कहानी कट गई। आपने कहा जी हाँ, असली जो यूज है वो बी और डब्ल्यू का होना, बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू का। आपने कहा हाँ। अब मेरे बच्चों ये सवाल हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत लेंथी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सोल्व करना तूफान मचा देगा आपके दिमाग में। ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा, और मैंने ऐसे 2-3 सवाल लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो पाए, अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आपको एक ही काम करना, और वो काम कुछ और नहीं, सिंपल आपको आंसर से वैल्यू उठानी, मतलब ऑप्शन से वैल्यू उठा लेनी, और कुछ नहीं करना। अब बाबू हमें ऑप्शन उठाना है। देखो वाटर तो हमें दे रखा है, तो वाटर में तो कोई लफड़ा है ही नहीं, कहो तो मैं डायरेक्ट वाटर रख ही देता हूं यहां पे 10। तो ये था बी माइनस डब्ल्यू, यहां बी प्लस डब्ल्यू, और ये था 1.7 बी माइनस डब्ल्यू। अरे फिर डब्ल्यू रख दिया यार, तो ये 10 रखना था और ये माइनस। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां 10 का वर्ग अगर आप करने जाएंगे, अगर आप यहां 10 करेंगे, 10 डब्ल्यू की वैल्यू तो 10 है, 10 का वर्ग 100। अब मेरे बच्चे हमें इस सवाल को ऑप्शन से उड़ाना चाहिए। कैसे? मुझे पता है कि ए की स्पीड 3 थी और बी की 2, तो ए की वैल्यू पूछी, तो मेरा पहला दिमाग में जो लॉजिक जाएगा वो यही जाएगा कि सर क्यों ना मैं ए की वो वैल्यू लूं जो 3 से भाग जाती हो। तो भाई 3 से भाग जाती ए की वैल्यू दिखाई दे रही है 30। अगर मैं इसको 30 ले लेता हूं तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 20 हुआ, नेचुरल सी बात है।
और अगर ये 30 है तो 30 का वर्ग कितना हुआ 900, 30 का वर्ग कितना हुआ 900, 900 में से हो गया 800 और बटे में क्या हुआ जी 30 दूनी 60, 60 60 से काटोगे 0 से 0 आया 40/3 किलोमीटर डिस्टेंस। अब मैं यही देखता हूं कि यहां 40/3 आ रही कि नहीं आ रही है। तो बी को अगर मेरे बच्चे मैं 20 रख रहा हूं तो 20 और 10 30 आया, बिल्कुल ठीक है सर। यहां मेरे बच्चे क्या है, तो भाई 20 को 17 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 सॉरी बी की वैल्यू 20 ले रहे थे तो 17 दूनी 34, 34 में से 10 गया 24 आया। बात तो ये भी सही है सर। और यहां बी की वैल्यू 20 रखेंगे तो 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा 54। सर बिल्कुल ठीक है। अब हमें देखना है कि नीचे क्या आना चाहिए 3, तो 3 आने के लिए भैया 6 से काटें, 6 नीम 54 और 6 चौक 24, बिल्कुल ठीक है। 3 तिया 9, 3 ढाई 30, तो देखो ये भी 10 चौक 40/3 आ गया, यानी मेरे पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर गया। ये मेरा राइट आंसर है, यही मेरा राइट आंसर है। अब आपका एक सवाल खड़ा हो सकता है कि ना सर हम तो 20 रख के चेक करेंगे। मेरे बच्चे कोई बुराई नहीं है, 20 रख के चेक करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम 20 रख के चेक करते हैं। अगर हम 20 रख के मेरे राजा चेक करेंगे तो ध्यान से बस मेरी बात समझना, अगर मैं इसकी वैल्यू 20 ले लेता हूं तो 3 यूनिट 20 है तो 1 यूनिट आएगा 20/3, तो 2 आएगा 40/3। आपने कहा ठीक है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं और इसे 20 ले लें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे 20 ले लूं तो 20 का वर्ग हो गया 40। अगर मैं ये 20 ले लेता हूं तो 20 का वर्ग ना 20 का वर्ग कितना हो गया 400, 400 में से हो गया मेरे बच्चे 300 और नीचे 20 लेता हूं तो 20 दूनी आया 40, 0 से 0 काट दिया और अच्छे से काटेंगे तो 15/2 आया, यानी यहां बटे में 2 आ रहा है कहानी। अब यहां लाते हैं, अगर b का मान 40/3 रखेंगे तो 40/3 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 70/3। आपने कहा जी मामला सेटल है। यहां अगर मैं 40/3 रखूंगा, मतलब 40/3 रखेंगे तो 17 चौको हो जाएगा 68, 68/3 आया और यहां 10 है तो ये आएगा 3 ढाई 30, 68 में से 30 गया मेरे बच्चे 38/3 आएगा। आपने कहा जी मामला तो सेटल है। अब आइए नीचे, b की वैल्यू 40/3 रखेंगे तो भैया 27 चौक करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 7 28 भाई, ये b की वैल्यू अगर हम 40 रखेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 27 गुना 4 आएगा, 27 गुना, अरे हट जा बाबू, 27 गुना 4 आ जाएगा और बटे आ जाएगा 3। अब मुझे देखना है क्या इसमें बटे 2 बनने के चांसेस हैं। आप कहते हैं जी चेक कर लेते हैं और तो क्या ही है। अब चेक करने के लिए मुझे एक बात समझ में आ रही है, क्या कि सर बटे में यहां 4 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 तो पूरा ही खत्म हो रहा है, 2 यहां कट गया 2 यहां कट गया तो बटे 2 आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। भाई बटे में 4 ही तो था और वो 4 2 यहां इससे कट गया और 2 इससे कट गया, यानी बटे में तो 2 बचा ही नहीं, और बटे 2 बचा नहीं तो इसका मतलब ये आपस में बराबर आएंगे ही नहीं। बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 30 क्यों लिया। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, मेंस लेवल पे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप डायरेक्ट सबसे पहले उस ऑप्शन को ट्राई करिए जिससे कैलकुलेशन आसान दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, नहीं होगा तो कट जाएगा, तो एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू तो हमने छांट दी जो सबसे जल्दी कट गई, है ना। अब बाकियों में ट्राई करना है, फिर सिस्टमेटिक करना है। लेकिन अगर गलती से यही आंसर हो तो आपसे बड़ा विजेता कौन फिर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। आइए इसी तरीके और भी सवाल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आइए, तेरे कुर्बान जावा, तेरे नरनान जावा। आइए राजा, ए बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड कम बैक्स डाउनस्ट्रीम। कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल 144 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापसी आती। कह रहे बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड कम बैक डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 144 मिनट। 144 मिनट में ये कारनामा कर देती है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बिकम दिस % ऑफ द ओरिजिनल टाइम टेकन टू द सेम जर्नी विल बी दिस। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है मान लेते हैं एक बोट की स्पीड है b और वाटर की स्पीड है w, तो एक सर्टेन डिस्टेंस को जाना और फिर वापसी आने में जो डिस्टेंस होगी उसका तरीका होगा बोट का स्क्वायर माइनस w का स्क्वायर अपॉन में 2b
और टाइम लग रहा है 144 मिनट, घंटे बनाएंगे बटे 60। दूसरे केस में कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बिकम्स 66.6666%, क्योंकि 66.6666%, कोई हम 66.67 लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। आपने कहा हाँ, मामला तो ये सेट है सर। तो इसका मतलब अगर पहले बोट की स्पीड 3 थी तो अब कह रहा है कि बोट की स्पीड हो गई 2, तो बाबू इसे 3 भी मान लेते हैं शुरुआत में, तो अब हो गई 2 भी। आप कहेंगे अगर ऐसा होगा तो ये डाटा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अगर ये 3 है तो 3 का वर्ग होगा 9, और ये 3 भी होगा तो गुना करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। बिल्कुल सही है सर, लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब सेकंड केस में कह रहा है कि स्पीड हो गई 2b, तो ये आएगा 4b² माइनस w² अपॉन में मेरे राजा 4b आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू बी करना था, b की वैल्यू 2b है, और यहां जो टाइम ले रही है वो 224 मिनट है मेरे राजा, बटे 60। ये दोनों ही डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों यहां हमारी बराबर है। इस सवाल में मुझसे पूछा है कि नाव की चाल और भैया धारा की गति का अनुपात ज्ञात करिए। नाव की चाल और धारा की गति का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, अगर मुझे इस सवाल को डिटेल सोल्व करना है तो मेरे लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं, पहले मैं डिटेल समझा देता हूं, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। देखिए, सवाल ड्राफ्ट करना आना चाहिए हमें, तभी हम कुछ खेल पाएंगे सवाल में। अगर मुझे कैलकुलेशन में ही जाना है तो देखिए मेरे राजा, 60 से 60 उड़ा, बिल्कुल उड़ा। 18 8 144 होता है, बिल्कुल ठीक है। 18 से जा रहा, 18 एकम 18, नहीं ये नहीं जा रहा, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 16 से भाई 2 24, हाँ जा रहा है, नहीं 16 से नहीं, 4 है ना, तो 8 से भाग जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है, तो 16 से जाएगा। 16 निम में 144, 16 एकम 16, 6 50, 16 चौक 64, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, बी से तो बी गया, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 ही आया, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे यहां 3 आया, 2 से काटेंगे 7 आया। अब ध्यान देंगे तो ये 3 निम होगा 27 और 7 चौक होगा 28, तो घटाओगे तो आएगा 20²। ये 3w² और ये 7w², तो 7 यही आ रहा है ना भाई, देखना देखो यार, अब ये 3w² हुआ, ये 7w, 7w में से 3w गया तो ये आया 4w²। तो यहां से b² अपॉन w² की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आया मेरे बच्चे 4/1, तो b अपॉन w की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे बच्चे 2:1, यानी बोट की 2 है तो 2 तिया 6, तो बोट की स्पीड एक्चुअल में 6 है और वाटर की जो स्पीड है वो 1, क्योंकि एक्चुअल बोट की स्पीड हमने 3 भी मानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 6:1, ऑप्शन बी। अब लड़ते हैं इसी को ऑप्शन से। देखिए यार, अगर मैं समझदार हूं तो मुझे पता है कि शुरुआत में बोट की स्पीड ओरिजिनल मैंने 3 भी ले ली है, तो मुझे कोशिश करके शुरुआत की बोट की रेशियो वो चेक करना है जो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल मुझे 1 ही दिखाई दिया, तो मुझे तुक्केबाजी पेलनी है, तो बी आंसर लगा दो। सोल्व भी करना है तो 6 और 1 लेके चलते हैं। अगर मैं इसे 6 ले रहा हूं तो मेरे बच्चे 3 दूनी 6, तो ये 4 हो गया, और वाटर की स्पीड ध्यान रखना 1 है, तो यहाँ 6 का वर्ग 36, 36 9 गुना 36 माइनस 1 का वर्ग 1, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं इस डाटा को यहाँ इस इक्वेशन में रख के चेक कर लूंगा। मेरी बात समझे? और फिर देखूंगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है मेरे राजा के नहीं कर रही। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे चेक करें तो भैया 3b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 का वर्ग कितना है 36, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। आपने कहा ठीक है, 36 में 1 गया जी 35, और 3b की वैल्यू कितनी है जी 6, 6 दूनी 12, 144/60। देखो 12 से काटेंगे 12 आया, 12 से काटेंगे 5 आया, 5 से काटेंगे 7 आया। हमारे इस हिसाब से डिस्टेंस आई 7। यहां चेक करेंगे तो 2b की वैल्यू 4 है, तो 4 का वर्ग 16 में से 1 गया 15 मेरे राजा, और यहां 2b की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8 आया, 224/60। 15 चौकों 60 आया, 8 चौक 32, 32 से काटेंगे तो 7 ही आएगा, तो दोनों में बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ध्यान ये रखना कि 2b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2 है, यहाँ 3b की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 2 है। उस पॉइंट को ध्यान में रख के चलना। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोट कवर से सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 hour 48 minutes
एंड कवर ट्वाइस द डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर 20 मिनट। सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक नाव है, निश्चित दूरी धारा की दिशा में तो 1 घंटे 48 मिनट में ट्रेवल करती है। 1 घंटे 48 मिनट का मतलब बना 48 मिनट का मतलब 48/60 करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 4 9/5। यानी डाउन स्ट्रीम में अगर वो नाव उस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो 9/5 घंटे लेती है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी दोगुनी दूरी जब वो धारा के विरुद्ध चलती है तो 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो मेरे बच्चे 5 घंटे 20 मिनट को अगर जोड़ें तो 20 मिनट 5 घंटे 20 मिनट 20 मिनट का मतलब बटे 60 1/3 तो 5 3 15 और 1 16/3 घंटे। तो कहता है जी 16/3 घंटे लगाते हैं डबल डिस्टेंस को चलने में। तो डबल डिस्टेंस 16/3 घंटे में, तो आधी डिस्टेंस कितनी देर में? 2 से भाग दिया 8/3 घंटे। तो यानी अपस्ट्रीम जाएगी तो उसी डिस्टेंस को ये 8/3 घंटे में कवर करेगी। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कहता है। भाई डबल डिस्टेंस 16/3 में ना, तो उतनी ही डिस्टेंस, मतलब ये डबल का आधा करेंगे तो सेम डिस्टेंस इतनी देर में ट्रेवल करेगी। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई, और वो ये कि अगर मैं इनके टाइम का रेशियो लूं तो क्या आएगा? 5 8 40 और 9 3 27, तो यह आएगा 27:40। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो अगर मेरे से पूछा जाए तो वो मैं लूंगा 40:27। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम में 27। तो मैंने कहा था कि बोट की स्पीड अगर निकालने को कहा जाए और वाटर की स्पीड निकालने को कहा जाए तो बोट होगी 40 जमा 27 67, और वाटर होगा 40 में से 27 घटाया 13। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो। आपने कहा मान ली बात, आगे आ जाओ। क्या आगे आ जाओ भाई? अब आप मुझे ये कह रहे हैं देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो दिस मच किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न अपस्ट्रीम। तो कहता है 86.4 किलोमीटर की दूरी डाउनस्ट्रीम जाने और अपस्ट्रीम आने में कितना समय लगेगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 86.4 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है और वापसी अपस्ट्रीम में आना है, तो कहता कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए मेरे भाई, अब 2 तरीके से हम कर सकते हैं। या तो यहां से सवाल को उठा के रिलेट कर दें एक्चुअल से, या फिर सोल्व कर लें और आखिर में एक्चुअल से रिलेट करें। दोनों ही काम करते हैं, पहले ही एक्चुअल से रिलेट करा देते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बोट की जो स्पीड ना पानी की स्पीड है 5.2 है, तो 13 यूनिट 52, तो 1 यूनिट 0.4। तो यहाँ 0.4 से गुना करेंगे तो 4 7 28, 4 6 24 और 2 26, तो ये आई 26.8। अब देखो यार करना क्या है कि भैया 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा और 86.4 किलोमीटर ही मेरे प्यारे बच्चों अपस्ट्रीम जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो जोड़ेंगे तो 26 और 5 31 और 1 32 स्पीड बन जाएगी। और मेरे राजा अपस्ट्रीम जाएगा तो 26.8 में 5.2 गया, तो 8 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया? 6 और 21.6 21.6 बन जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। अब एक बात हम सबको यहां से समझनी होगी, और वो ये कि सर इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब दिमाग दौड़ाना है क्या? ये टाइम हमें निकालना है कि भाई डाउन स्ट्रीम जाएगा स्पीड से। देखो डेसिमल तो हटा ही लेते हैं, 0 आएगा, यहाँ डेसिमल हटा लेते हैं, ये डेसिमल हट जाएगा। हाँ सर यहाँ तक तो अपने को कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं। देखो यार यहाँ देखें तो ये होता है 6 का क्यूब 216, यानी 2 का क्यूब 8, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 7 56 27 आया, 8 से काटेंगे 108, 8 से इसे काटते हैं 8 चौक 32 0, 8 से काटेंगे 108, 108 पूरे में कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां बचेगा 1/40, यहां बचेगा 1/27। आपने कहा जी मामला तो सेट है। सेट है तो भैया 108 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो 40 गुना 27 ही एलसीएम हो जाएगा, और 40 और 27 का जोड़ 67 मेरी कहानी यहां ला देगा। अब किससे कटेगा भाई? 8 और 1 9, 9 से 3 से कट, या 27 से ही कट रहा है, 27 चौक 108, 4 7 10, 4 से काटेंगे 10, तो ये आया 67/10। तो ये आया भाई 6 सही 7/10 घंटे। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में ट्रेवल करता है। तो मतलब बोट प्लस वाटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो कह रहा है इस स्पीड से 36 किलोमीटर को 6 घंटे में ट्रेवल करता है। तो बाबू इसकी स्पीड आ गई 6।
और सवाल में कह रहा है कि बोट माइनस वाटर स्पीड से यानी अपस्ट्रीम जाता है तो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो स्पीड आ गई 5। अब आपको कह रहा है, तो देखो यार बोट की वैल्यू क्या होगी, 6 5 11 का आधा 11/2, और वाटर की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस का आधा यानी 1/2। हमसे पूछ रहा है तैराक की चाल ज्ञात करिए, यानी बोट की 11/2, 11/2 यानी 5.5 मेरा राइट आंसर है। 5.5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत प्यारा है, अरे भैया बहुत खूबसूरत सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यार, कह रहा है दो नावें बिंदु x से बिंदु y तक धारा के अनुकूल जाती, ये कोई पॉइंट x है, ये कोई पॉइंट y है। कह रहा है दो नावें x से y तक जा रही धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम, यानी यहां से इधर पानी जाने लग रहा है, ये लहर चला दी मैंने। द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द स्लोअर बोट। तो देखो यार, जो फास्टर बोट होगी उसका नाम मैं f रख ले रहा हूं, और जो स्लोअर बोट होगी उसका नाम s रख ले रहा हूं। तो कहता है x से y तक जाने में वो 1.5 गुना टाइम लेगी स्लोअर बोट से, तो 1.5 गुना का मतलब 3/2 गुना, तो टाइम का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड का रेशियो 2:3 होगा, यानी स्लोअर की स्पीड 2 होगी तो फास्टर की स्पीड 3, यानी स्लोअर की स्पीड 2 यूनिट होगी तो मेरे बच्चे फास्टर की स्पीड होगी 3 यूनिट। आपने कहा हाँ सर बात बन गई, समझ में आ गई, आगे बढ़ो। भाई जाएगी तो इधर भी वाट, पानी तो दोनों में बह रहा है ना, मैंने कहा था ना जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है यानी पानी का फर्क ही नहीं पड़ रहा दोनों में, तो फिर तो जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बोट की स्पीड की वजह से आ रहा है। एंड इट इज नोन दैट फॉर एवरी आवर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाई 8 किलोमीटर। और कहता है ये तय है कि जो स्लोअर बोट है वो फास्टर से हर घंटे 8 किलोमीटर पीछे रह जाती है। मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर पीछे रहना मतलब दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस है राजा 8 किलोमीटर। आपने कहा जी ये भी बात मान ली, तो अगर एक यूनिट यहां से देखें तो 8 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो यहां से तय हुआ कि इसकी स्पीड 8 दूनी 16 समझी जा सकती है स्लोअर वाले की, मतलब स्लोअर वाले की, और इसकी 8 दिया 24। आपने कहा जी हाँ आगे बढ़ो, ठीक है जी। यानी अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड 16 बैठी और फास्टर ट्रेन की स्पीड 24 बैठी। अब इसके अंदर लेकिन ये ध्यान रखना कि शामिल है बोट प्लस वाटर, यानी ये केवल बोट की स्पीड नहीं आई, हमने जो रेशियो ले दिया वो टाइम का रेशियो ले दिया है ना। हमने रेशियो जो लिया था 1.5 गुना, वो टाइम का था, उसका उल्टा करके हमने स्पीड का रेशियो बनाया, लेकिन फास्टर की स्पीड थी f प्लस डब्ल्यू, स्लोअर की स्पीड थी s प्लस डब्ल्यू। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, हाउ एवर इफ दे गो अपस्ट्रीम देन द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम y टू x इन हाफ द टाइम। लेकिन कह रहा है, जबकि यहां पे वो ये कह रहा है कि हाउ एवर इफ दे गो अपस्ट्रीम, कहता है अगर वे अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम जाएगी तो फास्टर इधर आएगी और स्लोअर भी इधर जाएगी क्योंकि पानी इधर बह रहा है। तो कहता है y से x तक जाने में उसे आधा टाइम लगता है, मतलब अगर फास्टर वाली स्पीड ना स्लोअर वाली 2 घंटे लेगी तो फास्टर वाली 1 घंटे। टाइम का रेशियो 1:2 तो स्पीड का रेशियो 2:1, मतलब इसकी स्पीड अगर 2 यूनिट होगी तो इसकी स्पीड 1 यूनिट। आपने कहा जी मामला सेट है। अच्छा यहाँ स्पीड पूछी हुई है और थोड़ी सी गलती रखी सवाल में, ये जितनी भी लिखी हुई है मेरे बच्चे ये आवर्स लिखी हुई है, जबकि यहाँ किलोमीटर पर आवर होगी, किलोमीटर पर आवर स्पीड पूछी हुई। अब देखिए ध्यान से कहानी को समझिए क्या कह रहा है। देखो यार फास्टर जब अपस्ट्रीम जाएगी ना तो उसकी स्पीड का डिफरेंस मतलब स्पीड हो जाएगी f माइनस डब्ल्यू और स्लोअर की स्पीड हो जाएगी s माइनस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम जाएगी। लेकिन यहां पे भी दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकालोगे ना तो W से W कट जाएगा, फास्टर माइनस स्लोअर ही आएगा। और अगर यहां से देख रहे थे तो फास्टर प्लस W था, ये स्लोअर प्लस W था, फिर भी डिफरेंस निकालते फिर W से W कट जाता, फास्टर माइनस स्लोअर ही आना था। यानी जब दोनों सेम उसमें बह रही हो, पानी के साथ बह रही हो या अगेंस्ट बह रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन एक ही रिएक्ट करती है ना, वहां पानी का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। तो यहां पे भी मेरे बच्चे इनकी स्पीड का डिफरेंस 2 है ना 8 है, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट 8 को बता रहा है, तो ये स्पीड 8 दूनी 16 होगी और ये स्पीड 8 एकम 8। मतलब अपस्ट्रीम में आएगी ना स्लोअर वाली तो उसकी स्पीड होगी 8, यानी स्लोअर ट्रेन की स्पीड s है तो माइनस डब्ल्यू करोगे तो 8,
और अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो स्लोअर प्लस डब्ल्यू, तो स्पीड आएगी 16। तो मेरे बच्चे इसकी स्पीड क्या आएगी? 16 और 8 24, 24 का आधा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर है। मेरे बच्चे बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, समझोगे तो पल्ले पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आप सभी से कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों कैरियरविल ऐप पर टीचिंग के अलावा जितने भी बैचेज हैं, सारे के सारे बैचेज आप लोगों को हम 599 रुपए या उससे कम फीस में प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दिवाली पर इससे बेहतरीन आपको क्या दे सकते हैं हम?